नमस्कार, आप देख रहे हैं GBN24 और मैं हूं आपके साथ रीशु चौधरी। खबर सहरसा से है, जहां कांग्रेस पार्टी के नेता विमल कांत झा ने अपने पद से इस्तीफा देते हुए मीडिया से मुखातिब हुए और कहा कि कई महीनों से कांग्रेस में रहे हैं, हम अपने पद से इस्तीफा दे रहे हैं। आपको बता दें कि विमल कांत झा दिल्ली से सरकारी जॉब छोड़कर बिहार के राजनीति में उतर चुके हैं। महिषी विधानसभा के काफी लोगों का समर्थन है। विमल कांत झा ने बताया कि कांग्रेस से इस्तीफा देने का मूल्य दो कारण है। पहला कारण, गठबंधन में राजनीतिक होती है और उसमें हिंदुस्तान आवाम मोर्चा खास जाति अपने ही सभी परिवार से चुनाव लड़वाते हैं। अपने बेटा को लगवाएंगे, अपने भतीजा को लगवाएंगे, अपने चाचा को लगवाएंगे। इन सभी दो कर्म से जो है पद से इस्तीफा दे रहे हैं। आज का जो प्रेस वार्ता है, विगत 8 वर्षों से मैं कांग्रेस पार्टी से जुड़ा हुआ हूं और आज मैं कांग्रेस पार्टी से प्राथमिक संस्था समेत सभी पदों से इस्तीफा दे रहा हूं। इसी संदर्भ में मैंने एक प्रेस वार्ता बुलाया है और आप समूह को बुलाया है। क्या वजह बनी कि इस्तीफा देने? कांग्रेस पार्टी में इस जिले के आप प्रमुख नेता रहे हैं। हाँ। क्या कारण है इस्तीफा देने का? देखिए, मुख्य रूप से इसका दो कारण है। एक कारण तो ये है कि कांग्रेस या आज की सभी पार्टी जो मौजूदा राजनीतिक पार्टी है, वो पार्टी प्री पोल अलायंस, चुनाव से पूर्व गठबंधन की राजनीति करती है, जिसे मैं इसका विरोध मैं शुरू से करता रहा और मेरा आज भी मानना है और मैं इस विचारधारा का व्यक्ति हूँ कि चुनाव से पूर्व गठबंधन नहीं होनी चाहिए। इससे किसी भी पार्टी के किसी भी नेता के लिए ये बड़ा एक समस्याएं होती है कि अगर उस क्षेत्र से वो अपनी बातें को, जनता की बातें सुन रही हैं, तो जनता की बातों को अगर वो चुनाव नहीं लड़ते हैं तो फिर वो जनता को विश्वास नहीं होती कि हमारी बातें आगे बढ़ेगी। एक कारण तो ये रहा। दूसरी बातें ये रही कि खास करके जो मुझ में क्षमता है, मैंने 8 वर्षों में से कांग्रेस के साथ रहा, अपनी ईमानदारी से निष्ठापूर्वक काम किया और मुझे लगा कि मुझ में जो क्षमता है, जितना मैं खुल के बातें रख सकता हूँ, जो मैं कर सकता हूँ, वे प्लेटफॉर्म या उस तरह की जिम्मेदारी मुझे नहीं दी गई। और एक ये किसी भी विधा में, किसी भी क्षेत्र में एक ये मतलब शिष्टाचार होती है कि अपने पद के अनुकूल ही आप कोई निर्णय ले सकते हैं। वैसे मैंने व्यक्तिगत तौर पे अपनी बातें रखता रहा और यही मुख्य दो कारण है कि मैं सोचा कि इस पार्टी में रह करके मुझ में जो क्षमता है मैं उसका सदुपयोग नहीं कर पाऊंगा। क्या यह सत्य नहीं है कि आपको जिला अध्यक्ष नहीं बनाए जाने के कारण आपका रवैया पार्टी के प्रति कुछ दिनों से उदासीन रहा है? नहीं, ये सत्य नहीं है कि पार्टी के प्रति मेरा रवैया उदासीन रहा। यह सत्य है कि कांग्रेस के जिला अध्यक्ष के रूप में मैं भी एक प्रबल उम्मीदवार था। यहाँ के कार्यकर्ताओं को ये मतलब अपेक्षाएं थी, आशा थी कि अगर ये जिला अध्यक्ष बनेंगे तो संगठन को मजबूती मिलेगा। लेकिन जो हमारे शीर्ष नेतृत्व हैं, जो उनको लगा कि मतलब किन्हीं और को बनाया गया, अभी हमारे छोटे भाई मुकेश कुमार झा को जिला अध्यक्ष बनाया गया और मैंने उनको शुभकामनाएं दी। और जहां कहीं भी ऐसा ये बातें नहीं है कि उससे मुझ में कोई उदासीन था या मैं नाराज़ था। मेरी शुभकामनाएं पहले भी था और आज भी उनको शुभकामनाएं हैं। कांग्रेस के सभी कार्यकर्ताओं को शुभकामनाएं हैं। मैं अपना आभार प्रकट करता हूं कांग्रेस के सभी कार्यकर्ताओं, सभी साथियों के प्रति। मुझे कहीं से किसी से कोई गिला शिकवा नहीं है। उन्होंने मुझे सम्मान दिया, मैंने उन लोगों को भी सम्मान दिया। मुझे काम करने से जो मुझे अनुभव हुआ, जो मुझे ये मतलब कार्य करने से जो मुझे राजनीतिक अनुभव हुआ, वो मेरे लिए बहुत ही आगे काम करेगा और मैं संतुष्ट हूँ। आगे आप राजनीतिक के बारे में क्या सोचे हैं? देखिए, अभी तो मैं इस्तीफा दे रहा हूँ इस पार्टी से और मैं आपको बताऊं कि ना किसी मौजूदा राजनीतिक पार्टी के साथ मैं जुड़ने जा रहा हूं जो अभी राजनीति पार्टी है, और ना किसी राजनीति पार्टी का मैं कोई प्रस्ताव स्वीकार किया। अभी सिर्फ ये एक, मैं जिस प्रकार का व्यक्ति हूँ, मुझे लगा कि मैं सबसे पहले कांग्रेस से अपना इस्तीफा दे दूँ, फिर मैं स्वतंत्र रूप से मुझे जो अच्छा लगेगा, चाहे समाज सेवी के रूप में, चाहे एक सक्रिय राजनीतिज्ञ के रूप में, ये नेता के रूप में मैं अपना काम करूँगा। आप एक स्पष्टवादी और साफ छवि के
पढ़े लिखे नेता के रूप में जाने जाते हैं, क्या कहना चाहेंगे इस पर आप? देखिए, ये तो आप लोगों की महानता है। अगर आप लोग ऐसा सोचते हैं तो किसी के लिए भी खुशी की बातें हो सकती है कि मेरी साफ छवि है। हाँ, ये बात सत्य है कि आज तक मैं किसी भी आपराधिक या किसी भी प्रकार की मेरे ऊपर में कोई इल्ज़ाम नहीं है। जब मैंने अपने सेवा काल में, सरकारी सेवा काल में रहा, तो उस समय भी मुझे प्रशस्ति पत्र ही मिला, और ये तो किसी के लिए सौभाग्य है। और मैं ये कहना चाहूँगा कि देखिए, किसी पार्टी से कोई नेता जुड़े हुए हैं तो उनको अपनी बात कहने की क्षमता होनी चाहिए और अपनी बात कहनी चाहिए, अपने सिद्धांत को रखनी चाहिए। आप ठीक है कि राजनीति में आपका जो भी कद है, आप जिस पद पे हैं, लेकिन अपनी बात तो कहनी ही चाहिए। ऐसा नहीं कि पार्टी जो कर रही है और हम उसे सहमत नहीं है तो अपनी बात नहीं कहनी चाहिए। मैं ऐसा कहता रहूँगा और आगे भी जहाँ भी जुड़ूंगा मैं ऐसे बोलूँगा। बिहार के राजनीतिक में जनसुराज को आप कहाँ देख रहे हैं? देखिए, जनसुराज के प्रवर्तक या जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर जी, अभी हमको लगता है कि उसकी उम्र सिर्फ अभी 46-47 वर्ष का होगा, और वो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उनकी ख्याति है, खास करके चुनाव रणनीतिकार के रूप में। और उन्होंने पिछले 10 वर्षों में, चाहे मोदी जी हों, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, चाहे वो महागठबंधन है, चाहे वो ममता जी हो, चाहे स्टालिन हो, चाहे अरविंद केजरीवाल हो, उन्होंने जिनका भी हाथ पकड़ा उनको उन्होंने जिताया। उनकी अंतरात्मा से आवाज़ आई कि जो काम मैं आज नेताओं के लिए कर रहा हूं, और मैं बिहार का बेटा हूं, तो क्यों न मैं बिहार के लिए किया हूं। आज आप देख सकते हैं कि हम लोग सुना करते थे कि इस तरह की पैदल यात्रा गांधी जी करते थे, लेकिन आज मैं देख रहा हूं कि मतलब कि संपूर्ण रूप से एक सफल व्यक्तित्व के मतलब प्रतिभाशाली व्यक्ति हैं, और उन्होंने अपना मतलब एक अस्तित्व कायम किया है। वो आज सब कुछ को छोड़ करके, परिवार को छोड़ करके, घर को छोड़ करके, अपना जो स्टैंडर्ड उनका था, जो उनका अपना जो सफल जिंदगी था, उसको छोड़ करके आज वो हर एक पंचायत जाने का प्रयास कर रहे हैं बिहार में, और इस माध्यम से जनता को समझा रहे हैं कि आपके लिए मात्र शिक्षा और रोजगार की बातें कर रहे हैं, और ना किसी से वोट मांग रहे हैं, ना किसी कोई अपना अभी तक पार्टी उन्होंने बनाया हुआ है। तो मेरा मानना है कि कोई भी व्यक्ति जो इस तरह से अभी के लिए बस इतना ही। बिहार और बंगाल से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए GVM 24।